जय हिंद एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने तोप के पहले पद्यांश को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था और आज हम आपके सम्मुख इस तोप के दूसरे पद्यांश को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या आप भली प्रकार सुन सकते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित जो कंपनी गार्डन कंपनी बाग है कानपुर में, वहाँ पर सैलानी का अर्थ होता है पर्यटक, देखने वाले। देश विदेश से लोग आते हैं और उस कंपनी बाग में जाकर वहाँ पर तोप को भी देखते हैं। उन्हें बताती है यह तोप, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तोप यह बताती है तमाम पर्यटकों को कि मैं बड़ी जबर, यह तोप उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो युद्ध काल में, अंग्रेज़ों के ज़माने में यह तोप देखकर लोग बहुत भयाक्रांत हो जाया करते थे। उसमें यह इतना शक्तिशाली तोप हुआ करता था कि भारत के तमाम शूरवीरों को वह उसका अंग भंग करके उसको भाप की तरह हवा में उड़ा दिया करता था और लोग मौत के घाट उतर जाते थे। मैं बहुत ही बलशाली थी, यह तोप स्वयं अपने मुख से कहती है इस कविता में कि मैं इतनी बलशाली थी कि तमाम शूरवीरों को मैं पल भर में, चुटकियों में किस तरीके से मैं उन लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। तो अपने ज़माने में, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। सन 1947 में भारतवासियों को, हमारे भारत को अंग्रेज़ों से तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम भारत छोड़ो आंदोलन, सहयोग आंदोलन जैसे तमाम क्रांतियों के पश्चात हमें आज़ादी मिली और अब तोप का मुख अपने आप बंद हो गया है। लेकिन उस तोप को दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत कंपनी बाग में किया गया है और उसको बहुत ध्यान से रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, एक विरासत की तरह, एक धरोहर की तरह। जैसे ताजमहल को आप धरोहर कह सकते हैं, जैसे आप कुतुब मीनार को कह सकते हैं, लाल किला कह सकते हैं, वैसे ही इस तोप को विरासत में मिली हुई एक ऐसी, ये महान वस्तु है, एक ऐसी चेतना की याद दिला देती है कि एक ज़माना ऐसा था अंग्रेज़ों का कि लोग इस तोप की नाल को देखकर भयभीत हो जाया करते थे। लेकिन युद्ध काल बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। युद्ध के पश्चात शांति की स्थापना का होना अत्यंत आवश्यक है और युद्ध थोड़े समय के लिए होता है, बाद में शांति अवश्य स्थापित हो जाती है। जैसे वर्तमान समय में जैसे पहलगाम की जो घटना घटित हुई, उसके पश्चात अभी अमन चैन की स्थापना कश्मीर समेत भारत के तमाम राज्यों में स्थापित हो चुकी है। तो इसी संदर्भ में आपको हम इस तोप नामक कविता की जो अंतिम जो पद्यांश है, उस पद्यांश को भी आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों को घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं और खासकर गौरैये, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इन पंक्तियों में कविश्रेष्ठ ने यह बताना चाहा है कि अब यह तोप ऐसा हो चुका है जिससे कोई डरता नहीं है और बच्चे उस पर खूब घुड़सवारी करते हैं। उसके पहले बच्चों की घुड़सवारी के पूर्व कुछ गौरैया यानी पक्षीगण उस पर खूब खेलते हैं, उसकी नाल में प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं और खूब प्रेम से वार्तालाप करते हैं, गपशप करते हैं। और उसके पश्चात किसी को इस तोप से डर नहीं लगता। वे बताती हैं, तोप अपनी कहानी को यह बता देती है
कि हमारा एक ज़माना था, युद्ध काल कुछ ऐसा था कि हमसे पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है कि भारत आज़ाद हो चुका है। भारत को आज़ादी मिल चुकी है और पूरे भारत में अमन चैन कायम है, लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। और अंततः मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, यह देश है हमारा। इन्हीं पंक्तियों के साथ धन्यवाद।